नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में। यह जन्म कुंडली अगर कहा जाए आप में से ही एक दर्शक की है। इनके कुछ प्रश्न हैं। इनकी जन्म कुंडली मेरे सामने और आपके सामने है। इस जन्म कुंडली का मैं और आप दोनों मिलकर जो है कहीं ना कहीं इसका विवेचन करेंगे। किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है, किस तरीके से गहराई से जन्म कुंडली देखी जाती है, इसको जो है कहीं ना कहीं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। 2/1/1981, 2/1/1981, 16 बजे, मतलब शाम के 4 बजे का जन्म है मुंबई में। इनके अगर मैं कहूं विक्रम संवत 2037 में इनका जन्म हुआ है। माह अगर कहा जाए पौष है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ है। सूर्य अगर कहा जाए उत्तरायण थे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके डीप तरीके से इनकी जन्म कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं। इनके प्रश्न हैं, मैं कुछ प्रश्न इनके पढ़ के सुना देता हूं। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम आपको। आचार्य जी आपसे कुछ मेरे प्रश्न हैं। ज्योतिष में 8 सालों से ज्योतिष को मैं पढ़ रहा हूं, क्या इसका काम कर सकता हूं? मेरी कुंडली में काल सर्प योग है, इसको आप जरूर बताइएगा। अभी नौकरी चेंज करना चाहता हूं, कब तक चेंज होगी और कैसी होगी नौकरी? क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो किस चीज का करूं? किस तरीके से देखा जाता है धन की स्थिति, किस तरीके से देखा जाता है बिजनेस की स्थिति, और इसके बाद इनका प्रश्न जो है मैं जीवन में करोड़पति बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, ये किस तरीके से देखा जाता है। पत्नी से बड़ा तनाव रहता है, कौन सा स्टोन पहनूं? अभी मैंने मूंगा और पन्ना पहन रखा है। देखिए स्टोन अगर वो उसका सही मायने में अगर स्टोन पहनाया गया और सही मतलब अच्छी क्वालिटी का स्टोन है और प्रॉपर आपकी चार्ट या हाथ से कितना कलर चाहिए आपको, कितनी आपकी बॉडी उस कलर को एब्जॉर्ब कर पाएगी, अगर वो बैलेंस कलर आपकी बॉडी में जाएगा, ठीक है, कलर ज्यादा होगा, जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, पन्ना हो गया, ज्यादा हो गया तो नुकसान कर जाएगा, हल्का होगा उसका कोई रिजल्ट नहीं, अगर बैलेंस जाएगा तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, 100% फायदा देगा। तो ये होती कलर थेरेपी। और सबसे ज्यादा या सबसे जल्दी असर करने वाले उपायों में अगर कहा जाए तो स्टोन ही होते हैं। चलिए कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इनकी वृषभ लगन की कुंडली है और लगन का मालिक अगर कहा जाए सप्तम में है। सप्तम में नक्षत्र अगर मैं कहूं तो ज्येष्ठा नक्षत्र का चौथा चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र अगर मैं कहूं तो बुध का नक्षत्र कहलाएगा। बुध इनकी जन्म कुंडली में द्वितीयेश, बुध इनकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए पंचमेश, बुध अगर कहा जाए अष्टम में। देखिए बुध को अष्टम का दोष नहीं लगता है। बुध का अष्टम में होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध का अष्टम में होना एक पॉइंट ये भी आएगा कि विदेश से संबंधित धन को भी इंगित करता है, अगर अन्य चीजें सपोर्ट विदेश से संबंधित चीजों में कर रही हैं तो। एक बात। दूसरा, तृतीय भाव में राहु का होना। ठीक है, अब सीधे सीधे इनके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है। पहला प्रश्न इन्होंने लिखा है, आचार्य जी ज्योतिष में 8 साल से पढ़ रहा हूं, क्या इसका काम कर सकता हूं? मेरी कुंडली में काल सर्प योग है तो उसका क्या फल रहेगा? देखिए 8 साल से आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं। ज्योतिष पढ़वाने वाला ग्रह अगर कहा जाए तो गुरु है, और गुरु अगर कहा जाए मन के नक्षत्र में बैठा है, मन का नक्षत्र। एक बात, राहु के बिना कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता है। राहु अगर नक्षत्र गुरु का हो या गुरु अगर कहा जाए राहु का नक्षत्र या राहु और गुरु का संबंध, दृष्टि संबंध 9 पंचम का शुभ भाव में, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा ज्योतिषी बनता है। एक बात। दूसरा, शुक्र का सप्तम में होना, गुरु से किसी प्रकार का संबंध ना होना, मंगल पे दृष्टि, ऐसे में कहा जाएगा आप ज्योतिष से संबंधित चीजों में साइड में काम कर सकते हैं अपने शौक बेस पे। लेकिन आप ये सोचते हैं कि मैं इसको एक काम बना लूं, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। मंगल और केतु अगर कहा जाए तो आपको ये दिशा नहीं देगा। अभी कौन सी दिशा देगा उस पर बात करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में मंगल अगर मैं कहूं तो द्वादश, मंगल अगर कहा जाए तो सप्तमेश, मंगल अगर कहा जाए तो पंचम भाव, नवम भाव में। देखिए एक पहले राहु केतु या कालसर्प योग की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कालसर्प योग को लेके।
पहली चीज, शास्त्रों में कालसर्प योग का कोई गणना नहीं है। एक बात, कालसर्प योग अगर कहा जाए तो व्यक्ति को राजा बना देता है। बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े पदों पे बैठे धनवान लोग, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या बड़े स्टार के राहु कालसर्प योग, राहु की बैठने की प्लेसमेंट दिखाती है कि राहु आपका कैसा है। राहु अच्छा होगा तो व्यक्ति राजा, राहु खराब होगा तो दुनिया भर का कालसर्प योग है, ये है वो है, लोग बताएंगे। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो राहु आपका अगर मैं कहूं तो कर्क राशि का राहु, कंफ्यूजन, राहु की महादशा भी स्टार्ट हुई है आपकी, और ये स्टार्ट हुई है 2025 से, कंफ्यूज करेगा, काम धाम सभी चीजों को लेके। मंगल पे दृष्टि है, मंगल अगर कहा जाए शनि की राशि में हो के पंचम में देवगुरु बृहस्पति की एक राशि के अनुपात में बैठना, एक डिग्री के अनुपात में बैठना, ये राहु मंगल की युति आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं अगर कहा जाए पिता के लिए खराब है। जब आप पैदा हुए होंगे तो 8 साल के अंदर पिता को कष्ट मिला होगा, अगर बच गए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एक बात, राहु मंगल पे संबंध का मतलब यह भी कहलाएगा कि मंगल श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा। और मंगल अगर कहा जाए इस राशि को देखना राहु के साथ बैठ के, ऐसे में कहा जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति यहां के लिए तो गड़बड़ है, लेकिन यहां के लिए आशीर्वाद दे देंगे तो व्यक्ति को बहुत प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक बात, अब प्रश्न पे आते हैं। हाँ, एक चीज मैं समझा रहा था, मंगल इस जन्म कुंडली में अगर कहा जाए द्वादश और सप्तम के स्वामी होके जो है भाग्य भाव में, चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो विदेश के लिए फास्ट मूविंग है, सबसे तेज चलने वाला ग्रह है चंद्रमा। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो चंद्रमा का प्रभाव विदेश या घर से दूर जाके बसाने को दिखाता है। वही ये भाव और ये भाव मुख्य रूप से जो है अगर मैं कहूं तो विदेश से संबंधित या घर से बहुत दूर जाके काम करने को दिखाते हैं। ये सब ठीक है, ये सब बाद में ठीक है, पहले ये, उसके बाद क्या धन आएगा, कितना धन आएगा, कितने समय के लिए वहां रुकेगा, इसके कितना कैसा काम होगा, इससे वहां कितना लाभ होगा, इससे उस धन से क्या संचय कर पाएगा, उस धन से कितनी प्रॉपर्टी बना पाएगा, इससे अलग अलग है। पहले विदेश जाने के लिए अगर मैं कहूं तो मंगल के कारण पूर्ण रूप से और देवगुरु बृहस्पति के कारण पूर्ण रूप से, वहीं चंद्रमा का अष्टम में बैठना पूर्ण रूप से, सप्तम में शुक्र का होना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विदेश जाके काम करेगा। एक बात रही नौकरी वाली बात पूछी है, इसमें व्यवसाय है, व्यवसाय अभी नहीं, अभी नौकरी है। साल 2027 सितंबर के बाद, देखिए दशा मेरे सामने लैपटॉप पे खुली है तो मुझे बीच बीच में दशाएं या नक्षत्र देखना पड़ रहा है, इसमें बहुत छोटा छोटा है, मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, दशा अगर कहा जाए तो 2027 में सितंबर के बाद से गुरु लगेगा, और गुरु अगर कहा जाए तो इनकी जन्म कुंडली में लाभ अष्टम और पंचम में बैठा है, एक तरीके से मार्केश है, पूर्ण रूप से मार्केश है। लेकिन केतु के कारण और गुरु की दृष्टि भाग्य के पे पड़ने के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति शनि के साथ है। इसलिए जब राहु में गुरु लगेगा तो आपको ऐसा कहना है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं एक अपने लिए जमीन तैयार करेगा व्यवसाय के लिए, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म का प्रयास करेगा। और उसके बाद जब राहु में शनि लगेगा, ये लगेगा आपका जो है 2030 फरवरी के बाद, उस समय पे शनि का गोचर अगर कहा जाए 2030 में यहां पर होगा गोचर, उस समय पे शनि का गोचर अगर कहा जाए शुक्र पे देखना, ऐसे में कहा जाएगा मुख्य रूप से व्यवसाय के लिए व्यक्ति का भाग्योदय अब हुआ। देखिए बहुत क्लियर, मैं बहुत आसानी से आप लोग को समझा रहा हूं, व्यापार के लिए व्यक्ति का भाग्योदय अब हुआ, और व्यक्ति कहीं ना कहीं शनि के कारण और गुरु के कारण मंगल पे दृष्टि, व्यक्ति कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव होने के कारण भाग्य भाव में व्यक्ति मेहनत कश है,
ऐसे में ये कहा जाएगा कि लंबे समय तक व्यवसाय या जीवन पर्यंत व्यवसाय करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं पे शुक्र, गुरु, पंचम भाव, ये भाव के कारण जब भी व्यक्ति विदेश जाएगा, ठीक है, और विदेश में नौकरी, उसके बाद व्यवसाय, ठीक है। साल 2027 और 28 विदेश के लिए ही है। भले ही विदेश के नौकरी के 2-4-6 महीने बाद व्यक्ति ने धीरे धीरे व्यवसाय का सेटअप डाला, और समय के अनुसार जो मैंने बताया है उसके बाद जो है व्यक्ति तेजी से राइज करने लगा। ऐसा ही होगा बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि और कुछ होगा। राहु मंगल पे दृष्टि, सप्तम दृष्टि, ऐसे में कहा जाएगा खंडित। उसके बाद चतुर्थ दृष्टि, ऐसे में कहा जाएगा कि घर देश से बहुत दूर जाके ही व्यक्ति का भाग्योदय करेगा। ये विदेश है, विदेश भेजेगा। राहु पे दृष्टि मतलब आपका देश में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अष्टम दृष्टि से अगर कहा जाए, चतुर्थ भाव पे देखना, भैया आप बाहर जाइए, मैं आपको बाहर भेजूंगा और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दूंगा, आपका देश में कुछ नहीं हो सकता। एक बात, जब राहु में शनि लगेगा 2030 में, और इनका एक प्रश्न है, क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगा? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझा रहा हूं। चंद्रमा से अगर देखा जाए तो द्वितीय में मंगल का होना, चंद्रमा से अगर देखा जाए गुरु और शनि का दशम में होना, और लगन से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पंचम और नवम में होना। अब एक तरीके का मंगल ऊर्जा है, मंगल जिसके ऊपर जो जिसके शरीर में ऊर्जा है, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मंगल का नक्षत्र कौन सा है? श्रवण, चंद्रमा का नक्षत्र है। वहीं पे गुरु और शनि अगर कहा जाए, वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अरबपति बनेगा, अरबपति। रही शनि गुरु में, शनि में राहु में गुरु एक प्लेटफॉर्म, शनि से आपकी शुरुआत हो जाएगी। रही करोड़पति वाली बात, तो करोड़पति 2-4 करोड़ रुपया तो 2030-31 में ही कमा लोगे, और 2034-35 तक का पीरियड अगर कहा जाए तो आप कईयों करोड़ के मालिक होगे। कहते नहीं, बहुत बार आपने सुना होगा कि फला आदमी देखते देखते भैया कहां से कहां पहुंच गया। ये वो वाली जन्म कुंडली है, ये वो वाली जन्म कुंडली नहीं है कि राहु और केतु आपका जो है काल सर्प योग बना रहे हैं, डर गए, डरा दिया पंडित जी ने, ये कराओ वो कराओ। यही आपके लिए राजयोग है, जो मैंने कहा था आपसे, जो है कि अरबपति बनाता है। वहीं शुक्र अगर कहा जाए केंद्र में है। प्रश्न आपने लिखा है बिजनेस करूं तो किसका। अब बिजनेस किसका करें, और आपने लिखा है कि मैं पानी का प्लांट डालना चाहता हूं। पानी क्या है? चंद्रमा। दिमाग में आपके कैसे आया? क्योंकि चंद्रमा अगर कहा जाए 11 डिग्री 25 कला पे, 11 डिग्री 25 कला केतु का नक्षत्र। अब भैया दिमागी रूप से आपको समस्या नहीं, बहुतेरी परेशानी हो जाएंगी। 11 डिग्री का है तो अपनी तरफ खींच रहा है आपको, चलो पानी का काम खिलाते हैं, चलो पानी का काम कराते हैं। वहीं राहु अगर कहा जाए कर्क राशि में बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि सत्यानाश। जैसे कहा जाएगा सत्यानाश, 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 2 करोड़ कुछ कर लो, सत्यानाश, ठीक है। और वो सत्यानाश अगर कहा जाए, अष्टम में चंद्रमा चला गया, सूर्य से अगर मैं कहूं तो डिग्री में पीछे है। ऐसे में कहा जाएगा बहुत समय लग गया जो है उस काम से निकलने में, या कर्जे से निकलने में। पानी का काम, लिक्विड का काम भूल के भी मत करना, इस चीज का ध्यान रखना। केमिकल का काम कर सकते हो, क्योंकि वो जमीन से निकलने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, जमीन से निकलने वाला प्रोडक्ट है। राहु केमिकल है, ये जमीन से निकलने वाला केमिकल जो है एक बार कर सकते हो, लेकिन आनी पानी का काम बिल्कुल नहीं। अब कौन सा काम करें? देखो, विदेश जैसा मैंने बताया, मंगल अगर कहा जाए तो घर है, शनि अगर कहा जाए तो कंस्ट्रक्शन, मकान, कमरा, ठीक है। शुक्र अगर कहा जाए कमरे के अंदर का पार्ट, घर के अंदर का पार्ट। दूसरा, अब ये 3 ग्रह अगर कहा जाए पंचम, सप्तम, नवम, इससे बड़ा क्या राजयोग हो सकता है कि घर के इंटीरियर से संबंधित कोई भी काम कर लो। आप राजा नहीं, मिडिल क्लास नहीं, अमीर आदमी बनोगे। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुतेरा कमाओगे। कोई भी इंटीरियर का काम कर लो, कोई भी इंटीरियर के प्रोडक्ट काम कर लो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो सोफा, किसी भी प्रकार का
घर के अंदर जमा या रखने वाला या सौंदर्य से संबंधित, पीस से संबंधित, एंटीक आइटम से संबंधित कोई भी काम कर सकते हो। उस चीज का ध्यान रखना, बशर्ते लोहे का काम मत करना, नहीं तो शनि और गुरु अगर कहा जाए डिग्री में 16 डिग्री 12 कला का गुरु और 16 डिग्री 4 कला का शनि गुरु के साथ होने के कारण अगर कहा जाए, केवल अगर आप लोहे का काम करते हो, इंटीरियर में सोफे में लोहा लगाए कोई दिक्कत नहीं है, केवल अगर आप लोहे का काम करते हो तो वो नहीं चलेगा, वो आपकी भाग्य कहीं ना कहीं हानि करेगा, भाग्य की हानि को दिखाता है। ठीक है, केतु गुरु अगर कहा जाए तो ये डिस्टर्ब करता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा अच्छा योग इस जन्म कुंडली में है, ये भाव से ही हम लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति को पहले से एहसास हो जाता है, पूर्वाभास इसी से देखा जाता है। ये एक बहुत अच्छा योग है कि जो ये दिखाता है कि व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाता है, चीजें पहले से एहसास हो जाती हैं कि किन चीजों के कारण। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। पत्नी से बड़ा तनाव रहता है, मालिक मंगल आपकी पत्नी है, सुनेगी नहीं, मंगल भाग में बैठा है, शादी के उपरांत अगर कहा जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्थिर होता है। राहु अगर कहा जाए मंगल से दृष्ट है, जब तक आपकी धर्म पत्नी आपके जीवन में तब तक आप तरक्की करते रहेंगे। शुक्र अगर कहा जाए तो नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र का चौथा चरण बुध का नक्षत्र कहलाएगा, बुध पंचम का स्वामी होकर अष्टम में बदनामी करा देगा। किसी महिला के चक्कर मत पड़िएगा, और राहु में राहु का अंतर का मतलब ये कहलाएगा कि मौजूदा समय पे व्यक्ति किसी महिला के चक्कर पड़ेगा और उसको उसका खामियाजा या वैवाहिक जीवन में उसको दिक्कतें होंगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई मिलेगा कुछ नहीं। समय चल रहा है, 2-4 महीने पीछे या 2-4 महीने बाद आपको कहीं ना कहीं आकर्षण होगा, समय चल रहा है, मिलेगा कुछ नहीं। एक प्रश्न आपने शुरुआत में पूछा था नौकरी का, नौकरी में बदलाव, अगले 3 महीने में आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी जो होगी उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। शनि अगर कहा जाए इस राशि में और गुरु अगर कहा जाए इस राशि में अब मार्गी हुए हैं, ठीक है, तो अगले 3 महीने के अंदर आपको नौकरी दे देंगे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि मिलेगी आपको जो है 2028 से। अभी 2 साल खूब कंफ्यूजन रहेंगे, राहु की महादशा में क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, ये कंफ्यूजन 29 से आपकी धीरे धीरे जो है छटने लगेगी। ठीक है, धीरे धीरे आपकी जो है ये छटने लगेगी। अब आपने लिखा है कि कौन सा रत्न मैं पहनूं, अभी मैंने मूंगा और पन्ना पहन रखा है। देखिए होता क्या है ना, मूंगा पहनने का क्या मतलब है भाई, मूंगा भाग्य की हानि करेगा, भाग्य नहीं बढ़ाएगा आपको, ये गलत लोगों ने पहनाया, जिसने पहनाया। मूंगा पहनने का मतलब ये हो गया, देखिए ऑलरेडी आपका पेट भरा है, ज्यादा खाना खाओगे नुकसान करेगा, एक सिंपल थ्योरी होती है। रही पन्ना, आपने जो है लाइट कलर का पन्ना, देखो लाइट डार्क का मतलब ये होता है आपकी बॉडी को कितना कलर चाहिए। अगर कलर स्टोन का बैलेंस आ रहा है, मतलब बैलेंस कलर है, तो आप कहीं ना कहीं राइस करेंगे। अगर कलर उसमें ओवर है या बहुत कम है और आपके चार्ट को इतना कलर चाहिए था उतना मिल नहीं पा रहा, या बॉडी को कितना कलर मिल चाहिए था उतना मिल नहीं पा रहा, तो हो सकता है नुकसान करे या फिर हो सकता है उसका कोई रिजल्ट ना पड़े। अगर स्टोन क्वालिटी अच्छी है और कलर आपकी बॉडी में बैलेंस जा रहा है, जन्म कुंडली के हिसाब से, हस्तरेखा के हिसाब से उसका कलर आपके बॉडी में बैलेंस जा रहा है, तो 100% स्टोन सूट करते हैं। उपायों में अगर कहा जाए सबसे फास्ट रिजल्ट देने वाला उपाय स्टोन ही कहलाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा, एक ओपल जरूर धारण करो, लगभग 12 से 15 कैरेट का ओपल सोने में बनवा के, सोना ध्यान रखना, सोने में बनवा के किसी भी शुक्रवार वाले दिन सुबह के समय उसको पहन लो, शुक्रवार सुबह के समय उसको धारण कर लो। तीसरा, प्रयास ये किया करो कि प्रतिदिन सुबह के समय, देखो ऐसे समझ लो, जितना आप विष्णु जी की पूजा करोगे ना उतना ही शनि को बल मिलेगा, और शनि को जितना बल मिलेगा उतना ही आप धनी होते जाओगे, पैसा आप कमाते जाओगे, पैसा आप कमाते जाओगे, जितना आप विष्णु जी की पूजा करोगे। और जितना विष्णु जी की पूजा करोगी इसकी दृष्टि में शुभता बढ़ती जाएगी। ठीक है, नीलम मीडियम कलर का चांदी में बनवा के सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में शनिवार के शाम के समय शुक्ल पक्ष में आप धारण करो। ये उपाय जो मैंने बताया, मीडियम कलर हो, ध्यान रखिएगा, डार्क होगा तो संतान के लिए बेहद कष्टकारी, मीडियम कलर का ही पहनना, डार्क मत पहनना।
लाइट बहुत ज्यादा होगा तो भी उसका असर नहीं पड़ेगा। देखिए, मैंने कुछ चीजें आपको समझाने के लिए प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आएंगी। बताने के लिए तो बहुत कुछ है अभी इसमें, 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी मैं निकाल दूं उसमें, एक एक चीज धीरे धीरे समझा के। तो चीजें आपको समझ में आई हूं तो कार्यक्रम को लाइक जरूर करिएगा। अब नियम से जो है हफ्ते में एक वीडियो जो है इस टाइप का भी मैं भेजूंगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं, हमारे सिर्फ 2 नंबर है, नीचे चल रहे हैं 7310068143, दूसरा 7054578297। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। बाकी अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।